फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने मुल्क को, अपने वतन को आगे रखते हैं। जो भी बंदा हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करे हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप यकीन करें, खान साहब जो इक़्तिदार में आए और उन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज़, मैं वो पहला इंसान था जिसने उनके बारे में अच्छे अल्फाज यूज़ किए कि अगर एक बंदा अच्छा काम करेगा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूर कहूँगा कि खान साहब जिस एजेंडे पे आए थे अपने एजेंडे पे पूरा काम कर रहे हैं। वो चाहे मंदिर की बात हो, वो चाहे गुरुद्वारों की बात हो, वो चाहे चीनी माफिया की बात, वो चाहे आटा माफिया की बात हो, चाहे पेट्रोल के हवाले से हो, वो अपने एजेंडे पे पूरा काम कर रहे हैं। अपने लिए उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया, लेकिन आवाम को जिस तरह से उनके अल्फाज थे कि मैं रुलाऊँगा, आवाम को उन्होंने मतलब पीस दिया। रिपोर्टर 42 के साथ उस्मान हाशमी हाज़िर खिदमत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक फेमस समाजी शख्सियत, पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं। आए इनके हालात जानते हैं, मुल्क की कारकर्दगी, PTI गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अनीक भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट PTI की है और 2 साल कारकर्दगी आप किस तरह देखते हैं? जी, सबसे पहले तो हाशमी साहब आपका शुक्रिया। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती? हम लोग यकीन करें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। देखिए, हम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने मुल्क को, अपने वतन को आगे रखते हैं। जो भी बंदा हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप यकीन करें, खान साहब जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और बड़े बड़े उन्होंने वादे किए, मैं वो पहला इंसान था जिसने उनके बारे में अच्छे अल्फाज यूज़ किए कि यार अगर एक बंदा अच्छा काम करेगा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे तनकीद भी की मेरे पे कि आपको नहीं पता कि ये इमरान खान साहब नहीं, ये U-Turn खान साहब हैं, और वही हुआ। और बड़े बुरे तरीके से हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं। अगर पिछले 2 साला टेन्योर की इनकी बात की जाए तो हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आता, हमें सिर्फ नज़र आता है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि खान साहब जिस एजेंडे पे आए थे वो अपने एजेंडे पे पूरा काम कर रहे हैं। वो चाहे मंदिर की बात हो, वो चाहे गुरुद्वारों की बात हो, वो चाहे चीनी माफिया की बात हो, वो चाहे आटा माफिया की बात हो, वो चाहे पेट्रोल के हवाले से हो, वो अपने एजेंडे पे पूरा काम कर रहे हैं। अपने लिए उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया, लेकिन आवाम को जिस तरह से उनके अल्फाज थे कि मैं रुलाऊँगा, आवाम को उन्होंने मतलब पीस दिया। चक्की में पिस रही है आवाम और रो रही है आवाम। उनका ये एजेंडा बखूबी पूरा हो रहा है। लेकिन अनीक भाई, इस वक्त पे मुस्लिम लीग नून या दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी तो कहीं नज़र नहीं आ रही, उनके बारे में क्या कहें? देखें, मुझे बड़ा अफसोस है जब भी कोई ये सवाल करता है तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ओपोजिशन को आपने काम करने कहाँ दिया? ओपोजिशन किस तरह बाहर आती जब ओपोजिशन लीडर्स जो हैं वो नैब की हिरासत में हैं? आज तक मुझे बताएं, जितने भी हमारे लीडरान को उन्होंने जो है वो जेल में बंद किया, एक भी रेफरेंस नहीं बना सके, कुछ भी नहीं कर सके। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की अगर बात की जाए तो वो भी इसी चीज़ का शिकार रहे। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, NA 125 जब ये हुआ करता था तब भी ख्वाजा साहब के हल्के पे तनकीद की और बिल आखिर अल्लाह के फजलो करम से ख्वाजा साहब जो हैं वो सुरखरू हुए और उनके हक़ में फ़ैसला आया, जबकि बड़ा अरसा उनको अदालतों का सामना करना पड़ा। फिर जब वो इस टेन्योर में आए, जब MNA दोबारा बने, उसके बाद क्या हुआ, फ़ौरी तौर पे उनको नैब की हिरासत में जो है वो जो है बंद कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 18 महीने गालबन 16 से 18 महीने उनको नैब की हिरासत में रखा, कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। इसमें नुकसान किसका हुआ? अवाम का नुकसान हुआ। अगर हमारा MNA मौजूद होता तो आज हमारा हल्का कहाँ से कहाँ होता। इसके अलावा अगर हम दूसरे लीडरान की बात करें, शाहिद खकान अब्बासी साहब की बात करें, ये फैसलाबाद वाले जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन पे देखें कितना इन्होंने एक गिरा हुआ केस जो है उन पे डाला, मंशियात का केस डाला, वो भी ये साबित नहीं कर सके एक भी बंदा। अब सारे तो देखें मतलब कोई तो गुनहगार होता, एक भी साबित नहीं हुआ, रेफरेंस तक नहीं डाल सके। तो मुझे बताएं, ऐसे हालात में हमारा पाकिस्तान किस तरह चलेगा? जब हमारे लीडरान को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे कोई निकलेगा? जब भी वहाँ बाहर निकलती है उनको किसी लीडर की ज़रूरत होती है। जब लीडर ही मौजूद नहीं होगा तो बताएं अपोजिशन इधर क्या करेगी? लास्ट पे ईद उल अज़हा का टाइम है, इस मौके पे आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो आफ़त हम पे टूटी थी कोरोना वायरस की, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो गया है। मैं बस लोगों को यही पैगाम दूंगा, अपने देखने वाले व्यूअर्स को, कि
ईद सादगी से मनाएं। लोगों के हालात बहुत बुरे हैं और मैं चाहता हूं कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी जो है वो बावर करवाना चाहता हूँ कि ये यंग टाइगर फोर्स बनी, एहसास प्रोग्राम आया। मुझे बताएं कि एहसास प्रोग्राम में किसको पैसे मिले या कहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो ये यंग फोर्स, इनकी टाइगर फोर्स है, कहाँ मुझे नहीं नज़र आती। आप यकीन करें, लोगों को मैंने रोते देखा है। वो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं। एहसास प्रोग्राम के थ्रू भी मैं आपको बताऊं कि जिन जिन को पैसे मिले हैं वो सफ़ेद पोश लोग नहीं थे। इस सारे मामले में मरा तो सिर्फ सफ़ेद पोश लोग इसमें मरे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा सबसे कि एक दूसरे का ख़ास ख्याल रखें। जैसे कि अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की अगर बात की जाए तो वो भी इसी चीज़ का शिकार रहे। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, NA 125 जब ये हुआ करता था तब भी ख्वाजा साहब के हल्के पे तनकीद की और बिल आखिर अल्लाह के फजलो करम से ख्वाजा साहब जो हैं वो सुरखरू हुए और उनके हक़ में फ़ैसला आया, जबकि बड़ा अरसा उनको अदालतों का सामना करना पड़ा। फिर जब वो इस टेन्योर में आए, जब MNA दोबारा बने, उसके बाद क्या हुआ, फ़ौरी तौर पे उनको नैब की हिरासत में जो है वो जो है बंद कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 18 महीने गालबन 16 से 18 महीने उनको नैब की हिरासत में रखा। कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। इसमें नुकसान किसका हुआ? अवाम का नुकसान हुआ। अगर हमारा MNA मौजूद होता तो आज हमारा हल्का कहाँ से कहाँ होता। इसके अलावा अगर हम दूसरे लीडरान की बात करें, शाहिद खकान अब्बासी साहब की बात करें, ये फैसलाबाद वाले जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन पे देखें कितना इन्होंने एक गिरा हुआ केस जो है उन पे डाला, मंशियात का केस डाला। वो भी ये साबित नहीं कर सके एक भी बंदा। अब सारे तो देखें मतलब कोई तो गुनहगार होता, एक भी साबित नहीं हुआ, रेफरेंस तक नहीं डाल सके। तो मुझे बताएं, ऐसे हालात में हमारा पाकिस्तान किस तरह चलेगा? जब हमारे लीडरान को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे कोई निकलेगा? जब भी वहाँ बाहर निकलती है उनको किसी लीडर की ज़रूरत होती है। जब लीडर ही मौजूद नहीं होगा तो बताएं अपोजिशन इधर क्या करे?